नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका श्री राम ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं नवीन कुमार और बात करते हैं क्लास 12 की। 12th क्लास में चैप्टर नंबर 3 और 4 अपन पूरा कर सके हैं। तीसरा चैप्टर तो अपन ने स्कूल में ही कर लिया था और चैप्टर नंबर 4 जो है वो अपन ने अभी लास्ट वीडियो तक कर लिया था। चैप्टर नंबर 4 में 4.1 का एक 5वां क्वेश्चन है, उसके बारे में बात हुई थी। उप सारणिक और दो नए वर्ड थे, सैखंडज या सैखंड। यही अपन के 5वें चैप्टर में स्टार्टिंग में काम आएंगे, तो इसके बाद अपन कर लेते हैं। देखो, उपसारणिक और सैखंड ये लगभग चीजें सेम है, पर इसमें फर्क क्या है उसकी बात अपने कर लेते हैं। देखो, इसके लिए अपने उदाहरण लेना पड़ेगा। एक ए मान लेते हैं, एक सारणिक है आपके पास 2 3 4 1 4 7 2 3, ठीक है। उपसारणिक पहले मैं बात करता हूँ उपसारणिक की। प्रत्येक एलिमेंट, हर एलिमेंट के लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, हर के लिए अपने बात क्या करेंगे, उपसारणिक। फिर मैं हर किसी के लिए बात क्या करूंगा, सैखंड, ठीक है। मैं बात करता हूँ प्रथम पंक्ति के लिए। पहले ये प्रथम पंक्ति है, ये द्वितीय पंक्ति है, ये तृतीय पंक्ति है, ये प्रथम स्तंभ है, ये आपको पता ही है, कोई ज्यादा बता। तो दो की उपसारणिक। तो बेटे ऐसा है, उपसारणिक की बात यह है कि अगर मैं इस एलिमेंट की बात कर रहा हूं ना, तो इसके सीध में, इसके जहां तक ये अपने हाथ फैला सकता है, जहां ये कवर कर सकता है, उसको कवर कर लिया। बच्चे बच क्या गया, ये यानी कि 4 7 3, ये क्या है इसकी उपसारणिक है। 2 का क्या है, ये उपसारणिक। इसी प्रकार मैं 3 की बात करता हूँ। 3 की उपसारणिक क्या होगी, अब 3 की बात करेगा तो 3 इसको कवर कर लिया और कवर कर लिया, क्या बच गया, 1 2 7 4। फिर मैं बात करता हूँ 2 3 4। मैं एक लाइन से कर रहा हूँ, ये 4 ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है। ये भी पता होना चाहिए आपको, कहीं पे आप गड़बड़ कर दोगे सर आपने ये 4 की बात की। नहीं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये जो 4 है ये ठीक है। ये है क्या बताओ, ए तेरा है, ये मतलब पहली पंक्ति का तीसरा एलिमेंट है ये पता होना चाहिए। इस बातें पहले बातें कर चुके हैं अपने ये सारी। देखो, तो 4 के लिए मैं बात करता हूँ। 4 एक तो इसको कवर कर लिया इसने, ठीक है, इसको ठीक है कर दिया कवर। क्या रह गया, ये रह गया। मैं लिख लेता हूँ 1 4 2, ये 4 का उपसारणिक। इसी प्रकार अब मैं इस 1 की बात कर लेता हूँ। 1 का उपसारणिक क्या होगी, वही बात है। इसे अब इतना सभी करने की आवश्यकता नहीं है, छोटी सी बात है, ज्यादा लंबी बड़ी बात नहीं है। कि भाई अगर ये एलिमेंट है ना, तो ये अभी कवर किसको कर रहा है, इसको कर रहा है और इसको कर रहा है ना। ये किसका हिस्सा, ये अंग किसका है, ये हिस्सा किसका है। देखो, ये हिस्सा किसका है, इस लाइन का हिस्सा, और इसका हिस्सा इसी का हिस्सा। अब यहाँ अपना क्या देख रहे हैं कि गर्मा हुआ है ना, वो भी नहीं नुकसान दे, बाहर लोगों को क्या करो, तो वो बात यहाँ है। अब ये किसका हिस्सा है, ये पहले स्तंभ का हिस्सा है, दूसरी लाइन का हिस्सा है। जिसका हिस्सा है उसको क्या करेगा, ये नुकसान देगा, ये उसको घेर लेगा, अपने पास रखेगा, बांध के रखेगा उसको। तो क्या बच गया, 3 4 और 3 4। तो यह तो होती है उपसारणिक। इस प्रकार कोई भी एलिमेंट हो सकती है। ये 3 की बात करता तो भी ये और ये आप कर सकते हैं। तो उपसारणिक ये हो गया। अब सैखंड की बात करता हूं मैं, या अब ये तो था उपसारणिक, ये हो जाएगा सैखंडज। बेटे सेम ही होता है, क्या होता है, सेम होता है, एक फर्क है बस। देखो, ये तो ऐसा ऐसा यहाँ पे आएगा, सेम आएगा बिल्कुल, तो यहाँ वो यहाँ आएगा। सैखंडज आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जो चैप्टर नंबर 5 होगा ना आपका, उसमें बड़ा काम आएगा। इसको एडजॉइंट बोलते हैं। वैसे क्या बोलते हैं, एडजॉइंट। अपने प्रत्येक एलिमेंट का क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। अब उपसारणिक तो ये हो गया। उपसारणिक देखो, छोटी सी बात बताऊं आपको, उपसारणिक तो होता है सारणिक का एक हिस्सा हो गया। ये सैखंड कुछ अलग है, थोड़ा सा अलग वर्ड हो गया। देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे प्लस माइनस का खेल लगेगा। यहाँ पे कई जगह प्लस लग जाएगा, कई जगह क्या लग जाएगा,
माइनस, अब वो लगेगा कैसे, देखो मैंने ये कहा था तब ये मैंने कहा था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस फिर प्लस प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरह से होते हैं। क्यों होते हैं मैंने ये भी कहा, मैंने ये कहा था कि आई और जे अगर ये ओड है, ओड मतलब विषम है, विषम संख्या है तो आएगा नेगेटिव, अगर ये A1 है तो आएगा पॉजिटिव। ये आपको, ये मैंने उस समय बताया था आपको जब सारणिक के मान निकालने मैंने बताया था, मैंने कहा था कि इस तरह सोल्व करते हैं ना अपने, तो ये आगे बड़ा इसका यूज होता है। देखो अब आई और जे मतलब ये होता है, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A3, मतलब यहाँ ये हो गया कि ये पहले लाइन और पहले कॉलम का एलिमेंट हो गया, ये पहली लाइन और दूसरे कॉलम का हो गया, ये पहली लाइन और तीसरा कॉलम हो गया। इस तरह पढ़ते हैं इसको। देखो फिर यहाँ पे अब एक और कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो ये प्लस का होगा या नहीं होगा, ये प्लस का है। एक और 2 कितने होते हैं, 3, ये विषम संख्या है तो ये किसका होगा, माइनस का। इस तरह से इसको क्या रखते हैं अपने, याद रखते हैं। देखो यहाँ पे अब 2 यहाँ पे क्या है, A11 नहीं है कि 11 है, अब आप ये लिखेंगे यहाँ पे 11 तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। 3 क्या है, 21 12 क्या है, ये नेगेटिव होगा, फिर ये प्लस का हो गया। ये एक की बात कर रहे हैं, ये भी यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। तो ये प्लस माइनस लगेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, सहखंडज बन जाएंगे। यही फर्क होता है उप सारणिक और अपने बात करते हैं सहखंड की। देखो सहखंड, फिर से एग्जांपल ले लेते हैं। देखो अब मैं तो छोटा एग्जांपल लेता हूँ, 2 × 2 का, ये 2, ये -2, -3, ये -4। अब इसमें मैं बात करता हूँ 2 की सारणिक। देखो सिंपल बात है, 2 की मैं उप सारणिक, तो मेरे 2 है, इसको घेर लेगा, क्या बच गया भैया, इसकी उप सारणिक है। मतलब कुल मिलाकर उप सारणिक का मतलब तो ये हो गया, जिस एलिमेंट की बात करेगा ये ढकलेगा, बाकी जो बच गया वो क्या है, उप सारणिक। लेकिन सहखंड में ऐसा नहीं है। अब सहखंड की बात करेगा, ये 2 का सेकंड है, ठीक है। अब पहले बताओ 2 है क्या, 1 है ना, ये पता होना चाहिए कि पहली लाइन का पहले कॉलम का एलिमेंट है ये, तो ये होगा किसका, प्लस का होगा। अंदर क्या बच गया, फिर माइनस का 4 बच गया, तो इसकी वैल्यू क्या है, -4। अब -2 की बात करता हूँ, 2 की उप सारणिक, तो भाई 2 तो इसको घेर लेगा, क्या बच गया। अब बात करते हैं सहखंड की। यहाँ आपको मैं सहखंड भी बताऊंगा और सहखंडज भी बताऊंगा। सहखंडज का मतलब हो जाता है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि ए का सहखंड, ये एक है, ए का सहखंडज क्या होता है उसकी बात अपने कर लेंगे, एडजॉइंट सीख लेंगे अपने क्या होता है आज। तो ये 5वें चैप्टर में ये काम आने वाला है। देखो सहखंड क्या हो गया इसका, 2 का, तो बेटा ये A11 था, ये A12 है, तो ये तो नेगेटिव होगा या नहीं होगा, बिल्कुल माइनस आएगा। अब अंदर क्या है, देखो क्या है, माइनस का 3, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 3। बात समझ में आई या नहीं आई, आई होगी समझ में। छोटा सा वो देखो, -3 का क्या करते हैं अपने उप सारणिक, क्या आएगा, 2 आएगा, सिर्फ 2 आ गया। लेकिन सहखंड क्या आएगा इसका, देखते हैं ये भी। अब बेटा ये -3 है, ये 2 1 पे आएगा, दूसरे रो की पहला कॉलम, तो ये माइनस का होगा या नहीं होगा, होगा बिल्कुल। अंदर क्या बच गया, 2 बच गया, 2 माइनस का क्या बच गया यहाँ पे, 2। अब यहाँ पे बात करते हैं -4 की। यहाँ पे तो सीधा 2 आ जाएगा, ये 2 आ गया, सॉरी यहाँ पे -2 था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब 2 है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसका सहखंड क्या होगा, ये भी देख लेते हैं। तो भाई -4 का तो क्या है, 2 है, ठीक है। बाहर क्या आएगा यहाँ पे, प्लस आएगा, क्या आएगा, प्लस। ये प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना। अब जिसके स्थान पे जो मान आया है वो लिख दो। मैं निकाल क्या रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ एडजॉइंट ऑफ ए, तो भैया लो 2 की जगह पे क्या आ गया, -4, ये लो। ये 2 की जगह पे क्या आ गया, -2 की जगह पे आ गया प्लस का 3, ये 3 आ गया प्लस का। ये -3 की जगह पे क्या आ गया, प्लस का 2 आ गया। सहखंड की बात कर रहा हूँ मैं, सहखंडज की।
माइनस 4 की जगह पे क्या आ गया 2r। अब ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए, ये नहीं है आपका, थोड़ा सा इसका ऊपर में दे रहा हूँ टी। अब टी क्या होता है, टी को ये भी नहीं पता होगा, टी होता है ट्रांसपोज, परिवर्त, यानी कि अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ए का सहखंड हो जाएगा -4 और 3, तो यानी कि इस रो को बना दिया कॉलम और इस कॉलम बना दिया रो, वो होता है ट्रांसपोज। इस प्रकार से अपन सहखंड निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल अपने 5.1 में आगे बात करेंगे कि क्या इसका होता है इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए। आज अपने बात की सहखंड की, उपसारणी की और सहखंडज की, यानी कि एडजॉइंट की बात की। एडजॉइंट बहुत ही अहम है आपके लिए, बहुत काम आएगा ये आपके 5 चैप्टर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।